पल में छट जाते हैं, जब आँखों में आंसू भी मुस्काते हैं। कभी छोड़ना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये बदलती छोटी सी ये जिंदगी, छोटी सी। अच्छा हुआ तू आ गई, तेरे बाबा का फोन था। बाबा का? क्या कह रहे थे मासी? वो आ रहे हैं ना हमें लेने। तुम्हें एक मेरे लिए काम करना होगा, करोगी? लेकिन काम क्या है? ये सब तुझे ऐसे अकाउंट्स बनाना है जिससे चेतना जी को ये लगे कि हाय, उनके एक एक दिया हुआ पैसा मैंने इस अनाथालय और इनके बच्चों पे खर्च किया है। तुम इन बच्चों की माँ सी नहीं, माँ हो। आश्रम के पैसों के साथ तुमने हेरा फेरी की है, तुमने धोखा दिया है मुझे, विश्वासघात किया है मेरे साथ। मैडम जी, आप जैसे सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। तेरी तो दीदी सुनो सुनो सुनो, ये वक्त नहीं है इन चूहों से निपटने का, इससे बाद में निपटेंगे, पहले उस मैडम की सोचो। निकलो निकलो यहाँ से, चलो 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 चलो। ईशा, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ कैसे। मासी ने तुझसे हिसाब किताब करवाया तो फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई? मासी मुझसे हिसाब किताब करवाना चाहती थी। ये कहकर कि बाबा का फोन आया था। अगर मैंने सब सही सही लिखा तो वो मुझे बताएंगी कि बाबा ने क्या कहा। असल में तो मासी मुझसे झूठा हिसाब लिखवाना चाहती थी ताकि चेतना आंटी के सामने उनकी पोल ना खुले। और मैं भी जानना चाहती थी कि बाबा ने क्या कहा। मेरी ईशा, बाबा का फोन आया था? नहीं हीरा, मासी हमसे झूठ बोल रही थी। मतलब मासी ने जब मुझे किताबों के साथ छोड़ा ना, तो मुझसे रहा नहीं गया, भोला भी चला गया था। तो मैंने आई हुए नंबर पर फोन करके देखा। हेलो हेलो बाबा, मैं ईशा बोल रही हूँ। बाबा, आपने भी कॉल किया था ना? मुझे और रीना को आपकी बहुत याद आती है। आप कब आओगे यहाँ? आप जल्दी आ जाओ बाबा। अरे भाई, ये कौन है? ये क्या बाबा बाबा लगा रखा है? कौन से बाबा चाहिए? ये बनिए की दुकान है, यहाँ कोई बाबा नहीं है। नहीं, देखिए श्याम जी ने अभी वहां से फोन किया होगा, आपकी दुकान से। अरे नहीं, यहाँ कोई श्याम जी फोन करने नहीं आए। ये पीसीओ थोड़ी ना है। यहाँ तो पिछले 1 घंटे से सिर्फ फोन आए हैं, किसी ने फोन नहीं किया। ये धर्मपुर का नंबर है ना? अरे नहीं भाई, ये किशनपुर गांव का नंबर है। इसका मतलब मासी ने मुझसे झूठ बोला, बाबा का फोन नहीं आया था। लेकिन मासी ने झूठ क्यों बोला मेरी ईशा? इसलिए हीरा, ताकि मैं सारे झूठे हिसाब किताब बनाऊं उनके लिए और चेतना आंटी के सामने उनकी पोल ना खोले। लेकिन मुझे भी इतना गुस्सा आया ना कि मैंने सोच लिया, अगर मुझे सिर्फ झूठ मूठ लिखना ही है तो मैं ऐसे लिखूंगी कि मासी को लगेगा कि सब उनके मुताबिक हो रहा है, लेकिन फिर भी चेतना आंटी के सामने उनकी पोल खुली जाएगी। और चेतना
आंटी को मालूम भी पड़ जाएगा कि सब गड़बड़ घोटाला है। तेरा आइडिया तो काम कर गया ईशा। अब गब्बर और मासी नहीं बचेंगे और चेतना जी उन्हें पुलिस के हवाले कर देगी। चेतना जी सॉरी, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें चेतना जी माफ कर दीजिए, सॉरी, पहली गलती समझ के माफ कर दीजिए। चुप करो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके ही रहूंगी। नहीं 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 मैडम जी, ऐसा मत करिए। बच्चों के लिए मैंने सारी जिंदगी अपनी दे दी, मैं उनके बिना एक पल नहीं जी पाऊंगी। प्लीज मैडम, ये पहली गलती समझ के हमें माफ कर दीजिए। आइंदा से कभी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गलती? छोटे छोटे बच्चों के हक के पैसे चुराए तुमने, ये गलती नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है। मैं मानती हूँ ये जुर्म है, लेकिन लालच की वजह से नहीं, वो हमारी मजबूरी थी। हाँ तो ये जाके पुलिस को सुनाओ, अदालत में सुनाओ, वो ही देंगे तुम्हें तुम्हारी सजा। नहीं, इससे पहले मैं खुद को सजा देती हूँ। अरे दीदी क्या कर रही? माफ कर दीजिए ना चेतना जी। अरे ये क्या कर रही हो? मैडम जी, मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन जेल और पुलिस की बेइज्जती से तो अच्छा है कि मैं आपके चरणों में अपनी जान दे दूं। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। कैसे सोचते? हादसा अचानक से हो गया तो। कैसा हादसा? वो बोला तू बता। मैं क्या बताऊं दीदी? अरे वो टाइम जब तेरे दोनों गुर्दे फेल हो गए थे। हाँ, अस्पताल में लाखों का खर्चा था। वैसे हम लोगों ने कर्जा उठाकर बिल तो चुका दिया, लेकिन वो कर्जा तो हमें चुकाना था। तू पहले मर क्यों नहीं गया? दीदी क्या करता मैं? इसके बाद हम कभी नहीं करेंगे, हम कभी नहीं करेंगे। चेतना जी मेरे दोनों गुर्दे चले गए थे। अब आपने हमारी पूरी स्टोरी सुन ली, आपको जो फैसला करना है करिए। आप हमें सजा देना चाहते हैं तो दीजिए, आप हमें माफ करना चाहते हैं तो माफ कर दीजिए, लेकिन हम कहते हैं हम कभी नहीं करेंगे, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हाँ, हम लोग अपनी पूरी जिंदगी अनाथालय की सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, बच्चों की सेवा करेंगे, और सैलरी भी नहीं देंगे। ठीक है, एक मौका, पर ये आखिरी मौका। अरे मेरे आपने हमें एक मौका दिया, लेकिन हम आपको मौका नहीं देंगे। शिकायत का मौका? हाँ मैडम जी, हम दिन रात एक कर देंगे, हम अनाथालय की सेवा करेंगे, हम भाई बहन मिलके आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे हम करेंगे। और मैं अपने गुर्दे भी ठीक, हम कर लेंगे ठीक गुर्दे, और हम सैलरी भी नहीं लेंगे। मैंने एक मौका और दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर नजर नहीं रखूंगी। बच्चों की भलाई के लिए मैं हर चीज पर ध्यान रखूंगी, याद रखना। कल से संस्कार में एक नई सुबह होगी, नए दिन आएंगे, खुशियों के दिन। दीदी इतनी रात क्यों बुला लिया? अरे रात नहीं भूला, सुबह भूल गया। आज से संस्कार का नया दिन है, आज से संस्कार की नई सुबह है। तो साला खर्राटे भर रही होगी, हमें बुला लिया है। देवकी, गुड मॉर्निंग मैडम जी। सबसे पहले मैं यहाँ की काया पलट कर देना चाहती हूँ। नया रंग, नया फर्नीचर, बच्चों को लगना चाहिए जैसे ये खुशियों का घर है। अरे मैडम जी,
ये सुझाव तो मैं स्वयं आपको देने वाली थी। लेकिन पहले पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करनी होगी। यहाँ साफ सफाई कौन करता है? साफ सफाई तो कोई नहीं करता, बल्कि उनके नाम की सैलरी मैं खुद साफ कर जाती हूँ। देवकी, तुम यहाँ की साफ सफाई तो करवाती हो ना? अरे मैडम जी, कैसी बातें कर रहे हैं? इतने फूल से बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण कितना जरूरी है, मुझसे ज्यादा कौन जानता है। और हम लोगों का तो दिल भी कितना साफ है। चुटकी बाथरूम जा रही है, मैडम जी को बता दे। जो इंस्पेक्शन के टाइम रटवाया था, बताओ इनको। बताओ बेटा। मासी तो यहाँ साफ सफाई का बहुत ख्याल रखती है। अगर साफ सफाई में कोई कमी हो जाए तो खुद झाड़ू पोछा लेकर लग जाती है, और जब तक घर चमक नहीं जाता वहीं पे लगी रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। तो फिर आज से इस घर की साफ सफाई देवकी और भोला करेंगे। मैंने ठीक कहा ना देवकी? तो शुरू हो जाओ तुम दोनों। अब तक तो मासी और भोला को पुलिस पकड़ के ले गई होगी ना? हाँ, अब तक तो हवालाती हवा खा रहे होंगे। क्या हुआ चुटकी? तुम लोग मानोगे नहीं बाहर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? खुद चल कर देख लो। चल। गुरु तेरी, क्या? मुझे कूड़ा दान समझ रखा है, मेरे मुंह पे झाड़ेगा। अरे दीदी, क्या मुझे शौक है क्या है? एक बात बताओ, यहाँ क्या कर रही हो? है ये झाड़ू पोछा एक जगह पर एक समय एक साथ कैसे हो सकते हैं? तू मुझे सिखाएगा झाड़ू पोछा कैसे करते? तू मुझे सिखाएगा? क्या ये दीदी, क्या हो गया ये? हैं? जिन हाथों में लाठी और बंदूक होती थी, आज झाड़ू आ गई साली। ये लोग अब तक जेल क्यों नहीं गए? माता रानी जो करती है अच्छे के लिए करती है। ये सजा इनके लिए बिल्कुल सही है। जो काम ये हमसे करवाते थे आज खुद कर रहे हैं। बच्चों, मैं जानती हूँ तुम सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने इन्हें एक और मौका क्यों दिया। इन्होंने अपनी गलती की माफी मांगी है और मुझसे वादा किया है कि वो अब सिर्फ तुम बच्चों की सेवा करेंगे, ठीक इसी तरह। रुको, सुनो सुनो सुनो, आज से संस्कार की एक नई शुरुआत होगी। मैं यहाँ का सब कुछ बदल देना चाहती हूँ और सबसे पहले बदला जाएगा यहाँ का रंग।
ये रंग तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे हैं। हाँ, ग्रीन कलर। हाँ। अच्छा है ना? हाँ। तो चलो शुरू हो जाओ। कनमोरू तेरी, एक काम पूरा होता नहीं है। अरे मासी, ये क्या हो गया? लो, मैं आपको पट्टी लगा। वो दिन नहीं आए जब मासी को तुझसे मदद लेनी पड़ेगी। पर मासी आप चुप! तुझे क्या लगा तूने बहुत बड़ा तीर मार दिया मेरी हालत करके? तेरी हर चाल देव की मासी उल्टा कर देगी। मैं चुप नहीं बैठूंगी रे, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। जैसा ही मौका मिला ना, मैं ऐसा पासा उलट दूंगी कि तेरे होश उड़ जाएंगे। कुछ नहीं भूलती देव की मासी, कुछ नहीं भूलती। यहाँ सब कुछ यहाँ रखती है। तुझ जैसी दो कौड़ी अनाथ, तूने मुझे मालकिन से नौकरानी बनाया। हाँ, मुझे लगता मैं तुझे भूल जाऊंगी। तेरी वजह से मैंने ये खून बहाया है। तू देखना, बहुत जल्दी तुझे तेरे खून से मैं अलग कर दूंगी। तुझे तेरे खून से मैं अलग कर दूंगी। मासी ने ऐसा बोला, फिर तो डेंजर है बिड़ू। मुझे तो ये डर है मासी मुझसे बदला लेने के लिए मेरी ईरा को कुछ ना करे। ये मासी भी ना कुत्ते की पूंछ की तरह है, कभी नहीं सुधरेगी। तू फिक्र मत कर ईशा, हम है ना, हम तुझे और तेरी ईरा को कुछ नहीं होने देंगे। ये इतना आसान नहीं है। मासी सामने से वार नहीं करेगी, तेरे दिमाग से तेरी ही चाल सोचेगी। इसलिए हमें उन पे नजर रखनी होगी। सबसे अच्छा तो ये होता अगर हम मासी को यहाँ से चलता कर देते। जब तक वो यहाँ रहेगी कुछ ना कुछ तो करेगी। सही कह रहा है टिन्नू, हमें मासी की सच्चाई चेतना आंटी के सामने रखनी ही होगी कि वो कैसे पैसे लेकर गैर कानूनी तरीके से बच्चों को गोद देती है। ये जानने के बाद चेतना आंटी मासी को इस अनाथालय में नहीं रहने देगी। हाँ, और ये सुनकर चेतना आंटी मासी को जरूर पुलिस के हवाले कर देगी। पर उन्हें ये सब बताएगा कौन? अपुन जाएगा। नहीं कटिंग, मासी को पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ तुम सब मासी के निशाने बन जाओ। हाँ, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। क्या? कुछ ऐसा जिससे मासी की सच्चाई खुद चेतना आंटी के पास आ जाए और मासी एक झटके में यहाँ से बाहर निकल जाए। ऐसा क्या हो सकता है?